अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल इलाके में भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। वहीं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देश के 7 राज्यों के सीमावर्ती इलाके में बने 43 पुलों का उद्घाटन करेंगे। ये पुल लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। सेना के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इन पुलों को रणनीतिक तौर पर अहम जगहों पर तैयार किया है। बनारस की शिवांगी सिंह राफेल स्क्वाड्रन की पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी इससे पहले मिग 21 उड़ा चुकी हैं। अब वे राफेल की 17 गोल्डन एरो इक्वेडर की शामिल हो गई हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी फिलहाल अंबाला में प्रशिक्षण ले रही हैं। शिवांगी 2017 में एयरफोर्स में शामिल हुई थी। ड्रग्स केस में सिमोन से एनसीबी पूछताछ कर रही है। वहीं एनसीबी रकुलप्रीत को कल पूछताछ करेगी। रकुलप्रीत को भी आज पूछताछ में शामिल होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन आज वो नहीं आ पाई। इधर दीपिका पादुकोण से कल पूछताछ होगी। एनसीबी ने अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को भी समन जारी किया है। सुशांत सिंह राजपूत मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह को एनसीबी ने समन जारी कर दिया है। दीपिका को 25 सितंबर, श्रद्धा और सारा को 26 सितंबर को एनसीबी के सामने पेश होना होगा। 2017 की ड्रग्स चार्ज सामने आने के बाद दीपिका जांच के घेरे में आई हैं। गुजरात के सूरत में ओएनजीसी की रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। प्लांट में सुबह धमाके के बाद भीषण आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वहीं ओएनजीसी के मुताबिक आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल नागपुर के लिए रवाना हो गए। सीएम भूपेश बघेल नागपुर में कृषि सुधार बिल पर होने वाले प्रेस वार्ता में शामिल होंगे। बता दें कि नागपुर में देश भर के बड़े कांग्रेसी नेताओं के साथ प्रेस वार्ता में भाग लेने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कल राजस्थान दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री साहू जयपुर में राजस्थान चुनावी घोषणा पत्र समिति की बैठक लेंगे। बता दें कि ताम्रध्वज साहू राजस्थान चुनावी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं। रायपुर से भाजपा सांसद सुनील सोनी ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खोलने का मुद्दा उठाया। सांसद सोनी ने बलौदाबाजार, भाटापारा जिले में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग रखी। साथ ही केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 5 किलोमीटर की दायरे को भी समाप्त करने की मांग की। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मास्क नहीं पहनने को लेकर दिए बयान पर यू टर्न ले लिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मेरे बयान से कानून की अवहेलना महसूस हुई है। ये प्रधानमंत्री की भावना को अनुरूप नहीं था। मैं अपनी गलती मानते हुए खेद प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि स्वयं भी मास्क पहनूंगा और समाज में भी अपील करूंगा। मध्य प्रदेश में नए मॉडल मंडी एक्ट के विरोध में आज प्रदेश के व्यापारी हड़ताल पर हैं। प्रदेश में 272 मंडियों के 90,000 व्यापारी नए एक्ट का विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों की मांग है कि सरकार मंडी टैक्स हटाए। बता दें कि नए एक्ट के तहत किसी भी उपज की नीलामी नहीं करने की प्रावधान है। कांग्रेस की मोदी सरकार पर हमला बोलने की रणनीति बना रही है। एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया प्रेस वार्ता करने वाले हैं। पुनिया किसान विरोधी काले कानूनों के विषय पर चर्चा करेंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मुंगावली, अशोकनगर और डबरा दौरे पर रहेंगे। सीएम उपचुनाव को लेकर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुंगावली के पिपरई में दोपहर 12:45 में पहुंचेंगे। वहीं अशोकनगर के राजपुर में दोपहर 2 बजे सीएम शिवराज की सभा होगी।
सांसद नकुल नाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भारी बारिश और बाढ़ में मुआवजा राशि बांटने के मामले में छिंदवाड़ा जिले के भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार मुआवजा बांटने के नाम पर छिंदवाड़ा से भेदभाव कर रही है। सांसद ने कहा कि वे जरूरत पड़ी तो किसान हित में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सरकार एनएचएम कर्मचारियों का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगी। एनएचएम की एमडी प्रियंका शुक्ला ने सभी सीएमएचओ को पत्र लिखकर सामूहिक इस्तीफे को नियम विरोध बताया है। कर्मचारियों का इस्तीफा स्वीकार नहीं करते हुए ड्यूटी करने वाले को संरक्षण भी देने का आदेश दे दिया है। बता दें कि नियमितीकरण की मांग को लेकर एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 17 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 9,74,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 2 करोड़ 33 लाख मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 74 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका, भारत और ब्राजील से सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57,30,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 46,71,000 मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 91,000 को ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9,66,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 86,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। भारत को दुनिया भर में सबसे ज्यादा रिकवर केसों के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया है। इसी के साथ भारत में रिकवरी दर 81 हो गया है। वहीं भारत में हुई स्टडी में लोगों में सेल्फ इम्यूनिटी से कोरोना हराने का मामला सबसे ज्यादा सामने आया है। मध्य प्रदेश में कोरोना से 2346 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,13,000 के पार हो गई है। प्रदेश में एक दिन में 42 मौत से कुल आंकड़ा 2,077 हो गया है। वहीं प्रदेश में एक दिन में 2138 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अभी राज्य में 22,812 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2334 नए मरीज से आंकड़ा 93,551 पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई। राज्य में एक दिन में 576 मरीज डिस्चार्ज हुए। 24 घंटे में 7 मौत से मरने वालों का आंकड़ा 728 पहुंच गया। राजधानी रायपुर में 738 नए केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग, महासमुंद और रायगढ़ जिले में आज से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। महासमुंद में देर रात 12 बजे से ही लॉकडाउन लग चुका है। वहीं मुंगेली में 30 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। कोरबा, कोरिया और गरियाबंद में कल से लॉकडाउन जारी है, जबकि रायपुर, अंबिकापुर और बेमेतरा में 21 सितंबर से लॉकडाउन जारी है। रायपुर मेकाहारा में वैक्सीन ठगी के आरोपी नर्स दीपा दास के पति सहित कोर्ट ने जेल भेजने का फैसला सुनाया। जेल ले जाने से पहले दोनों की कोरोना जांच में पति राकेश सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया, जबकि आरोपी नर्स की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस को मेकाहारा में आरोपियों से जुड़े कई नामों का पता चला है। और साथ ही कोरोना के संक्रमित डीएसपी लक्ष्मण राम की मौत हो गई है। उनका रायपुर एम्स में इलाज हो रहा था। लक्ष्मण राम चौहान वर्तमान में रायपुर से पदस्थ थे और लक्ष्मण राम चौहान राजनांदगांव जिले के रहने वाले हैं। रायपुर के मेकाहारा सहित कोविड सेंटर में कोरोना वॉरियर्स को इस्तेमाल किया हुआ मास्क और फेस शील्ड देने का मामला सामने आया है। वहीं मास्क और फेस शील्ड की क्वालिटी पर भी सवाल खड़े हुए हैं। पीपीई किट भी पहनते ही फट रहा है। वॉल्फ वाले मास्क का भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसे आईसीएमआर ने उपयोगी नहीं बताया है। बिलासपुर के सिम्स और जिला अस्पताल में से लेकर सीएम ने नाराजगी के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया। प्रशासन ने सिम्स में कोविड जांच, सैंपलिंग और परिणाम में तेजी लाने के लिए 3 शिफ्ट में काम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपात चिकित्सा के लिए ट्राई सेंटर बनाया गया है।
आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में मैच होगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच 7:30 बजे शुरू होगा। रायपुर के ब्लू स्काई कैफे में छापेमार कार्रवाई में आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा का खुलासा हुआ है। पुलिस ने सदर बाजार निवासी 2 भाई हीरक को और हिलोर को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल की चेकिंग की, उनके द्वारा क्रिकेट एक्सचेंज एवं क्रिकेट ऐप से सट्टा खिलाने का पता चला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ जुआ एक्ट का अपराध लगा लिया है। सागर में पूर्व भाजपा विधायक पारुल साहू के भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पारुल साहू ने कांग्रेस के डूबते जहाज में सवार होकर गलती की है। मंत्री यादव सुर्खी में भाजपा के प्रचार अभियान में शामिल होने आए थे। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को फिलहाल 14% आरक्षण मिलेगा। इस संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। वहीं 2 नवंबर को अंतरिम बहस की तारीख भी तय की गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व विधायक शकुंतला खटीक को राहत दी है। कोर्ट ने शकुंतला खटीक को मिली सजा पर रोक लगाई है। एससी ने उनके 3 साल की सजा पर रोक लगा दी है। सजा पर रोक लगाने से अब वह चुनाव लड़ सकेंगी। उन्हें दिसंबर 2019 में भोपाल स्पेशल कोर्ट ने सजा दी थी। बिलासपुर हाईकोर्ट से आईपीएस पवन देव को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मानव अधिकार आयोग के बाद अब महिला आयोग की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। बता दें कि पवन देव पर एक महिला आरक्षण के यौन शोषण, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।